जी दोस्तों, मैं हूं इसाक अब्बासी और आज हम टच स्टोन मेथड के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपकी इस कंफ्यूजन को खत्म कर देते हैं कि टच स्टोन कोई फिजिकल दिखाई देने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये एक मैथ्यू आर्नल्ड का तैयार करदा तरीका है जिससे पोएट्री और प्रोज का मुआवजा किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम इस मेथड के बारे में पढ़ेंगे और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपकी इस टॉपिक के बारे में सारी की सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। अब मेरा ख्याल है कि टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि टच स्टोन मेथड एक कंपैरेटिव मेथड है और मैथ्यू आर्नल्ड एक क्लासिस्ट थे, इसलिए इनको ग्रीक, रोमन और फ्रेंच का लिटरेचर ज्यादा बेहतर लगता था। इसके अलावा वो शेक्सपियर, स्पेंसर और मिल्टन के भी बड़े फैन थे और आर्नल्ड की नज़र में उन लोगों के लिखे गए वर्क्स कमाल थे। आर्नल्ड ये चाहता था कि विक्टोरियन के लिटरेचर की खूबियों और खामियों को जांचने के लिए इस लिटरेचर का मुआवजा ओल्ड या एंशिएंट लिटरेचर के साथ किया जाए और इस मकसद के लिए कंटेम्प्रेरी राइटर्स के लिखे गए वर्क में से कोई एक पैसेज या किसी एक लाइन का मुआवजा किया जा सकता है। इस तरह एक कंटेम्प्रेरी वर्क का मुआवजा क्लासिक वर्क के साथ करने का अमल टच स्टोन मेथड कहलाता है। लेकिन इस मेथड की भी अपनी हदूद हैं, यानी लिमिटेशंस हैं। कुछ क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि हम इस मेथड को बिल्कुल सही तस्लीम नहीं कर सकते। एक वर्क की किसी एक लाइन या एक पैसेज का मुआवजा करके हम सारे वर्क की खूबियों और खामियों का पता कैसे लगा सकते हैं? हम इस मेथड से एक मास्टरपीस और एक इंफीरियर वर्क का पता लगा सकते हैं, एक अच्छे और एक बहुत ही अच्छे वर्क के बारे में जान सकते हैं। अब आर्नल्ड दो वर्क का मुआवजा करने के बारे में हमें बताता है कि एक क्रिटिक को एक कंटेम्प्रेरी वर्क का एक लाइन या एक पैसेज लेना है और इस पैसेज को क्लासिक या एंशिएंट के वर्क में से लिए गए किसी एक लाइन या एक पैसेज के साथ कंपेयर करना है। अगर कंटेम्प्रेरी वर्क में भी वही खूबियां हैं जो क्लासिक या एंशिएंट वर्क में है तो ये फिर एक यकीनन अच्छा वर्क है। अगर कंटेम्प्रेरी वर्क में क्लासिक वाला टेस्ट नहीं है तो ये वर्क इंफीरियर वर्क है। इस कंपैरेटिव मेथड के जरिए हम अपने पर्सनल या हिस्टोरिकल व्यूज से भी बच सकते हैं। अब हम थोड़ा सा पर्सनल, हिस्टोरिकल और रियल एस्टीमेट के बारे में भी आपको बता देते हैं। पर्सनल एस्टीमेट में ये होता है कि हम किसी वर्क को भी बगैर कंपेयर किए हुए अपनी ज़ाती राय से लाइक या डिसलाइक करते हैं। इस मेथड से किसी भी जानने वाले या सबसे ज़्यादा मशहूर राइटर को हम बगैर कंपेयर किए इनकी वर्क्स को प्रमोट कर देते हैं और किसी दूसरे शख्स या किसी दूसरे राइटर के वर्क को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि इसमें हमारे अपने ज़ाती नज़रियात शामिल होते हैं। इसलिए आर्नल्ड कहता है कि किसी भी वर्क को जांचने के लिए इस वर्क को क्लासिकल वर्क्स के साथ ही मुआवजा किया जाए। दूसरी तरफ हम हिस्टोरिकल एस्टीमेट की भी बात कर लेते हैं। हिस्टोरिकल एस्टीमेट में हमेशा बगैर मुआवजा किए हिस्ट्री में लिखे गए बड़े वर्क्स को ही तरजीह दी जाती है और इनको ही लाइक किया जाता है, क्योंकि हमने इन वर्क्स के बारे में पढ़ रखा होता है और हिस्ट्री में सैकड़ों क्रिटिक्स इस वर्क पर अपनी अपनी राय दे चुके होते हैं और हम कंटेम्प्रेरी राइटर्स को हिस्टोरिकल एस्टीमेट के जरिए ज़्यादा तरजीह नहीं देते। हो सकता है कि कंटेम्प्रेरी वर्क इस हिस्टोरिकल वर्क से भी ज़्यादा अच्छा लिखा गया हो, मगर हमारे जहन में पहले से लोगों के किए गए एस्टीमेट ही पुराने वर्क को लाइक करने को ही तरजीह देते हैं। और फिर एक रियल एस्टीमेट भी होता है, जो कि आर्नल्ड का मेन मकसद है कि किसी भी वर्क को रियल एस्टीमेट के जरिए परखा जाए और इस रियल एस्टीमेट में वही तरीका बयान किया गया है जिसको हम टच स्टोन मेथड कहते हैं। रियल एस्टीमेट में ये फायदा होता है कि हम अपने पर्सनल व्यूज किसी भी वर्क के बारे में नहीं दे सकते
और ना ही किसी चाहने वाले को या जानने वाले राइटर को तरजीह दिया जा सकता है। इसी तरह हम हिस्टोरिकल व्यूज में हिस्ट्री के वर्क को तरजीह देते हैं और कंटेम्प्रेरी वर्क को डिसलाइक करते हैं। अब रियल एस्टीमेट में ये होगा कि हमारी आंखों के सामने मुआवजा होगा और अच्छे और बुरे लिटरेचर के बारे में हमें फौरन पता चल जाएगा। मगर टचस्टोन मेथड के कुछ डीमेरिट्स भी हैं जिनके बारे में हम अभी इसी वीडियो में बात कर देते हैं। नंबर 1, हम किसी कंटेम्प्रेरी वर्क को दूसरे क्लासिक वर्क के साथ कैसे मुआवजा कर सकते हैं, क्योंकि जब क्लासिक वर्क लिखा गया होगा तब लोगों का खाना पीना, उठना बैठना, जिंदगी गुजारने का तरीका, रहन सहन, उड़ना बिछोना, काम काज आज के कंटेम्प्रेरी कैरेक्टर से बिल्कुल मिलता नहीं होगा। दूसरा ये कि किसी एक लाइन का मुआवजा किसी दूसरी लाइन से करके हम सारे वर्क को किस तरह जज कर सकते हैं। इसी तरह किसी एक पैसेज को दूसरे पैसेज के साथ रख कर हम किसी तरह पूरे वर्क के बारे में नहीं जान सकते। उम्मीद है कि इस टॉपिक की मदद से आपको टचस्टोन मेथड के बारे में काफ़ी मालूमात मिली होगी। टॉपिक के नोट्स हासिल करने के लिए अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और वीडियो को जाते जाते एक लाइक लाजमी कीजिएगा। आपकी मोहब्बतों और चाहतों का शुक्रिया।